मोदी 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 मोदी। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पुष्पकली फेंककर उनका आशीष प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आदि गंगा के नाम से मशहूर गोमती नदी के उद्गम स्थल और माता यशवंतरी देवी की धरती पीलीभीत में पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी। भारत माता की। चैत्र नवरात्र का पहला दिन था और पिछले 10 साल के दौरान पीलीभीत में पीएम मोदी का पहला दौरा। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को फिर से जनता के बीच उछाला और कांग्रेस पर शक्ति स्वरूपा के अपमान का आरोप लगाया। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीलीभीत के चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी के जितिन प्रसाद का मुकाबला एसपी के भगवत सरन गंगवार और बीएसपी के अनीस अहमद खान से है। आईएनडीआईए गठबंधन ने बीजेपी के मुकाबले एसपी को टिकट दिया है, मगर पीएम मोदी के तरकश से निकले तीर कांग्रेस पर ही लगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर शक्ति के अपमान के बाद राम मंदिर से नफरत का भी आरोप लगाया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद पर भरोसा जताने वाले पीएम उनके प्रचार के लिए पीलीभीत पहुंचे थे, मगर उनकी नजर और रैली का असर रोहिलखंड की दूसरी सीटों पर भी था। आपको बता दें, पीलीभीत 4 दशक से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई थी। पीलीभीत के मौजूदा सांसद वरुण गांधी हैं। वरुण गांधी को 2019 में 59.38% वोट मिले थे, मगर इस बार जितिन प्रसाद बीजेपी उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 से लेकर G20 के सफल आयोजन का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी गठबंधन की नाकामियों का भी जिक्र किया। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। लोकसभा सीट पीलीभीत में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, इसलिए पीएम ने सीए पर भी लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए मुस्लिम वोटों की खातिर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। अनेक परिवारों को तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। पीलीभीत में 19 अप्रैल को पहले चरण के दौरान मतदान होने हैं। पीलीभीत का इतिहास देखते हुए मुकाबला एक तरफा जरूर लग रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी किसी भी सीट पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये तो पीलीभीत की तस्वीरें थीं। अब हम आपको लिए चल रहे हैं चेन्नई, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त चेन्नई की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुले हुए ट्रक पर सवार हैं और उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चेन्नई के जो कलाकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उनके साथ के अन्नामलाई इसी खुले हुए ट्रक पर नजर आ रहे हैं।